आज का लेक्चर नंबर 10, ये वीडियो नंबर 10 जो बनाया जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम ओडी से ही लिया गया है, लेकिन बेस देखो यहां पर हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब ओडी एज पर पासबुक। आज का जो प्रॉब्लम ये लिया गया है छोटा प्रॉब्लम है। पहले का जो भी प्रॉब्लम ओडी से रिलेटेड मैं बताया हूं, जो भी वीडियोस पर आया हुआ है, वो ओडी एज पर कैशबुक था। बेस लिया गया था ओडी एज पर कैशबुक। अभी देखो हम लोग ओडी एज पर पासबुक लेकर प्रॉब्लम को बनाएंगे। ओडी एज पर पासबुक, देखो बेस ये चेंज कर दिया गया है। इसमें से हम लोग इस बेस में हम लोग कुछ रीजन को ऐड करेंगे, तो कुछ रीजन को हम लोग लेस करेंगे। देखो कुछ रीजन को ऐड करना है तो कुछ रीजन को लेस करना है, यही करेंगे हम लोग, ऐड लेस। ठीक है ना। चलो भाई, देखो यहां पर प्रॉब्लम कंप्लीट लिखा हुआ है कि ऑन 31 दिसंबर। देखो ये प्रॉब्लम जो है एज ऑन 31 दिसंबर 2024 ये प्रॉब्लम लिया गया है। दिसंबर देखो हम लोग जो बना रहे हैं 31 दिसंबर 24 को ये बनाया जा रहा है। ठीक है। अब यह बोलता है कि ऑन 31 दिसंबर 24 बैंक पासबुक ऑफ तनेजा एंड कंपनी सोल्ड ऑन एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹7,700। पासबुक की बात किया गया। देखो यानी पासबुक में हमारा ओडी जो दिख रहा है वो 7,700 रुपए का दिख रहा है। देखो 7,700, ठीक है ना। तो बेस्ट हम लोगों को मिल गया 7,700 का। अब देखो इसमें केवल 4 रीजन मैं लिया हुआ हूं और सारा रीजन पुराना ही रीजन है, केवल सोचना कैसे है बस वही ध्यान देना है। अब बताओ जो भी रीजन से यहां पर आए हुए हैं, आंसर में हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं। मामला देखो यहां पर निगेटिव का है, ओवरड्राफ्ट दैट इज निगेटिव। अब आंसर निगेटिव में भी आ सकता है या पॉजिटिव में भी। अगर आंसर मेरा निगेटिव में आया तो ओडीएच पर क्या लिखा जाएगा, ओडीएच पर कैशबुक सीबी। यहां पासबुक बेस लिए हो तो आंसर में हमको सीबी निकालना। देखो ओडीएच पर या जो भी हमारा आंसर आने वाला है एज पर कैशबुक। आंसर हमारा देखो यहां आने वाला है कैशबुक से लेकर, देखना भाई। तो सोचना अपने को कहां है, कैशबुक के बैलेंस पर सोचना है। देखो आंसर में जो निकाला जाना है सोचना हम लोग को वही है। ठीक है ना। तो हम लोग कैशबुक के बैलेंस पर सोचने वाले हैं। देखो कैशबुक का बैलेंस कि जो भी रीजन है इस रीजन के चलते हमारा कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया है या कैशबुक का बैलेंस घट गया है। बढ़ गया है तो बढ़ाएंगे और घट गया है तो घटाएंगे, बस यही करना है हम लोगों को। ठीक है ना। चलो अब यहां लिखा हुआ चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 24 से पहले एक चेक इशू किया गया था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंटेड टू ₹3500। 31 दिसंबर तक बैंक में यह चेक जो है प्रेजेंट नहीं किया गया है, इशूड हम लोग कर दिए थे। अब बताओ जब चेक इशूड करोगे तो हमारा ओडी कैशबुक में बढ़ेगा या घटेगा। इशूड कर रहे हो दैट इज पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करने से ओडी बढ़ेगा। तो कैशबुक का ओडी क्या हो गया है, बढ़ गया है। और सोचना कहां है हमको, कैशबुक में ही। जिस रीजन से कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा उसको यहां बढ़ा देना है, रीजन को ऐड कर देना है। और जिस रीजन से कैशबुक का हमारा बैलेंस जो है ओडी बैलेंस घट जाएगा उस रीजन को यहां घटा देना है, माइनस कर देना है, बस यही करना है। तो चेक इशूड कर दिए हो, चेक इशूड किए हो दैट इज किसी को पेमेंट किए हो, तो पेमेंट करने से ओडी क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है ना। तो हम लोग भी यहां बढ़ाएंगे, देखो ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड किया गया है 3500 रुपए का, 3500 रुपीज का। ठीक है ना।
तो एक रीजन यहां पर देखो आ गया ऐड में। सेकेंड रीजन देखो यहां पर क्या है, चेक पेड, पेड दैट इज डिपोजिटेड, पेड का मतलब है डिपोजिट करना। जब हम लोग चेक डिपॉजिट किए हैं इनटू द बैंक बट ए चेक अमाउंटिंग टू ₹2600 हैज नॉट बीन कलेक्टेड एट, जो भी चेक हम लोग जमा किए थे, हो सकता है हम लोग चेक ज्यादा का जमा किए हैं, लेकिन जो भी चेक जमा किए थे उसमें से 2600 का चेक, 2200 का चेक जो है उसका कलेक्शन अभी तक नहीं आया। तो जब हम लोग चेक जमा किए, ठीक है, तो कैशबुक में ओडी को क्या किए, कम कर दिए। और हमको सोचना कहां है, कैशबुक। जब जब आप चेक डिपॉजिट करोगे, पैसा डिपॉजिट करोगे, ओडी क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट घट जाएगा। तो हम लोग चेक यहां पर डिपॉजिट किए थे, ठीक है, उसका कलेक्शन बैंक को नहीं मिला, तो बैंक एंट्री 2600 का नहीं किया है, लेकिन कैशबुक में तो एंट्री हो गया ना जी, ठीक है। कैशबुक में ओडी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है, तो हम लोग भी यहां कम कर देंगे, लेस में हम लोग चले जाएंगे, यहां पर कम कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब ये 2600 रुपए का चेक है जिसका कलेक्शन नहीं हो पाया है, देखना। चलो ये 2600 का भी रीजन आ गया। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू ₹554 डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक डी नॉट अपीयर इन द कैश बुक। इंटरेस्ट हमसे ले रहा है बैंक, तो मेरा ओडी क्या करेगा, वो बैंक वाला बढ़ा देगा, और बढ़ा भी दिया, बैंक एंट्री कर दिया है, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। यानी बैंक जो है इस इंटरेस्ट की एंट्री करके ओडी बढ़ा लिया, बैंक तो बढ़ा लिया, लेकिन कैश बुक में वही का वही है, यानी कम है। पासबुक में ओडी बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में ओडी वही के वही है, यानी पासबुक की अपेक्षा क्या है, वो कम है। तो कम को क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इसको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक, डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक 554। चलो ये भी रीजन हो गया। देखो अब यहां पर आता है 4800 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। कोई मेरा कस्टमर है जिससे हम माल उधार बेचे होंगे, वो हमें पैसा नहीं देकर मेरे अकाउंट में सीधे पैसा जमा कर दिया 4800 रुपया। अब बैंक में जमा कर दिया तो बैंक का जो ओडी है वो तो कम हो गया, लेकिन कैशबुक में ओडी वहीं के वहीं है, यानी बढ़ा हुआ है। कैशबुक का ओडी तो कुछ हुआ ही नहीं, कैशबुक में एंट्री ही नहीं गया इसका, यही लिखा हुआ देखो 4800 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैशबुक। अरे कैशबुक वाले को जब पता चलेगा तभी रिकॉर्ड करेगा ना जी, कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जाके पैसा जमा कर दिया, ठीक है, और हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया, तो जब बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आएगा तभी हमको पता चल पाएगा कौन कस्टमर डायरेक्टली पैसा वहां जमा कर दिया है, ठीक है। तो डायरेक्टली कोई कस्टमर पैसा जमा कर दिया बैंक में तो बैंक का ओडी घट गया, लेकिन कैश का ओडी बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 4800 रुपीज। अब देखो सारा रीजन हो गया यहां पर, हम लोग अब इसको एडलेस कर लेंगे। अब चूंकि ओडी का केस है यानी ये माइनस में है, देखना 008513 437 और 1 8,
अब ये ऐड करना है, देखो उसमें 7700 रुपए में इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो साइन यहां पर माइनस का रहेगा, देखो तब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 3 10, ठीक है ना, 1 7 8 और 8 16, 16,000। अब यहां पर देखो अमाउंट आ गया है 4 5 6 5 11 और 2 1 3, 3,154 रुपया लेस करना है। लेस करना है का मतलब ये तो माइनस में है तुम्हारा, तो लेस करने के लिए यहां पर प्लस का साइन जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, ठीक है। अब लेस, हालांकि ये साइन देने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के पर्पज से ऐसा कर रहा हूं, देखो ठीक है ना, साइन देने की जरूरत नहीं है, समझाने के पर्पज से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहां पर इसका डिफरेंस लेंगे, देखो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 1 गया 8, और 5 में से 3 गया 2 और 1, 12,846 रुपया यहां पर आ रहा, देखो डिफरेंस। अब ये डिफरेंस में माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? सब लोग कहोगे सर माइनस बड़ा है, यानी आंसर ये माइनस में आया हुआ है, दैट इज निगेटिव में आया हुआ है ये। और जब निगेटिव में आया हुआ है तो आंसर तुम्हारा कहां पहुंच गया? ओडी में, ठीक है, यानी आंसर भी ओडी में निकला और बेस भी हमारा ओडी में था, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये हम लोगों का आंसर हो गया, देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो देखो इसी तरह से हम लोग को समझना है बात को कि आंसर हमारा यहां पर जो पासबुक, यहां पर जो भी बेस दिया हुआ है, ये बेस हमारा माइनस में है, तो क्या आंसर भी माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, ये जानना हम लोगों को कि आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, ये जानना हम लोगों को इतना, ठीक है ना। तो देखो मैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में इसका आंसर दे दिया, आप लोग प्लस आइटम माइनस आइटम वाले में भी आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है। देखो मैं 3500 और 4800, 8,300 ये माइनस आइटम में भेजना है, और 2600 एंड 554, 3,154 ये प्लस आइटम में भेजना है, ठीक है। चलो तो एक आंसर तो इस फॉर्मेट में हम लोग ले लिए हैं, देखो भाई प्लस आइटम्स ये रुपीज में है, माइनस आइटम्स ये भी रुपीज में। देखो ओवरड्राफ्ट एज पर पीवी दिया हुआ है और ये माइनस में आपका जाने वाला था 7,700, ये जा रहा था 7,700, ठीक है। अब इसमें हम लोग का जो भी रीजन आया हुआ है, देखो चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
बट नॉट प्रेजेंटेड। अब चेक इशूड को हम लोग को क्या करना था, देखो ये 3500 रुपए को माइनस करना था, तो माइनस वाले में हम लोग रख देंगे यहां पर 3500, ये रख देंगे। इसके बाद यहां पर चेक पेड आ गया था, नहीं चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये अमाउंट हम लोग का कितना है, 2600 रुपए। इसको क्या करना है हम लोग को, प्लस करना है। देखो तो 2600 हमारा प्लस आइटम में आ जाएगा, यहां चला गया देखो। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन आया हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा जो लिखा हुआ है यहां पर चीज को लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन 554 है, क्या करना है इसको भी प्लस आइटम में था 554, और लास्ट हम लोग का अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड आ गया है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। ठीक है, 4800 रुपए, और ये माइनस आइटम में जाने वाला था। अब आपका देखो ये चीज डिस्क्लोज हो गया यहां पर, ठीक है ना। चलो 007512 और 8 20 2793 12 और 4 16,000, 16,000 इधर आ गया, 16 यहां भी आना चाहिए। ये दोनों को ऐड अगर कर लेते हो यहां, तो ऐड करके ये आ रहा था 3154, 3154 ये आ रहा था। अब 16,000 और 3154 का डिफरेंस हम लोग लेंगे, तो डिफरेंस हम लोग का क्या पहुंच रहा था, डिफरेंस हम लोगों का आ रहा था 12,846, 12,846, ठीक है। और ये डिफरेंस हमारा आ रहा था ओडी एज पर कैश बुक सीबी, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में आंसर दो या स्टेटमेंट फॉर्मेट में आंसर दो, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आना है, बस दिखाने का तरीका बदला हुआ है। तो चलो आज की क्लास में हम क्या किए, यहां पर बेस केवल चेंज करके पीबी ले आए हैं। बेस हमारा निगेटिव में और आंसर भी निगेटिव में आया हुआ है। अब केवल एक प्रॉब्लम और इस चैप्टर से हम लेंगे जिसमें बेस हमारा निगेटिव में लेकिन आंसर कहां पहुंचेगा, पॉजिटिव में। तो वैसा एक क्वेश्चन हम लोग और इस चैप्टर में लेंगे अपना लेक्चर नंबर 11 में। उसके बाद भी अगर कोई रीजन के में कहीं कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को हो रहा है रीजन को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर ये हमारा रीजन लिखा हुआ है और यहां पर बेस ये दिया हुआ है, इस रीजन को हम ऐड करें या लेस करें, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। उसकी रिप्लाई हम बेशक देंगे अगर आप कमेंट करते हो, अपना क्वेश्चन करते हो। जो भी बुक्स से आप प्रॉब्लम बना रहे हो बनाओ, जहां भी टेक्निक तो मैं समझा दिया, ठीक है, कि किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, ये टेक्निक तो समझा दिया, लॉजिक बता दिया। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, कुछ कुछ रीजन्स जो होंगे वो कुछ नए टाइप के मिलेंगे, नहीं लैंग्वेज कुछ नए टाइप के होंगे जिस बात को हो सकता है समझ में ना आ पाए, तो बस पूछना वही है, उसी चीज की प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम तो ओवरऑल बनना ऐसे ही है, ठीक है। तो होप कि सारे बच्चों को ये बात अब समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है। चलो हम लोग आज इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ये वीडियो बड़ा नहीं बनाने वाला हूं मैं, ठीक है ना। एक लेक्चर इसमें और हम लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 11, जहां पर आंसर हम लोग यहां पर पॉजिटिव में निकालेंगे, ठीक है। बैलेंस एज पर सीबी ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये ओडी बैलेंस एज पर आ गया है सीबी, अगर इसको बैलेंस के रूप में दिखाना होगा तो क्या दिखाओगे, मैं पहले ही बोला हूं कि जो कैश बुक आप बनाते हो, कैश का जनरली डेबिट बैलेंस शो करता है जब तक कि वो निगेटिव में नहीं जाएगा। तो जब हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो करता है,
जब हमारे यहां क्रेडिट बैलेंस शो करने लगा मतलब ओडी हो गया, दैट मीन्स कि ये क्रेडिट है। देखना क्रेडिट ये होगा, देखो समझ गए बात को, अगर क्रेडिट डेबिट में लिखना है तो चलो हम लोग आज इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 11 में एक और प्रॉब्लम के साथ, ठीक है।